हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब, जिसको कहते हैं घन। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। ऐसा नहीं कि ये शब्द पहली बार हमसे सुन रहे हैं। आप 10th एंड 12th में जब मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे, जिनका मैथ साइड रहा होगा, तो वो वहाँ भी क्यूब का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसकी उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे जिसका यूज आपके इस टॉपिक के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम घन की बात करें, अगर हम क्यूब की बात करें और क्यूब के बेसिक टर्म को हम समझने की कोशिश करें, तो देखिए जो क्यूब होता है बच्चा, वो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी 3D आकृति होती है। अब 3D क्यों कहते हैं? तो देखिए, क्यूब एक ऐसी 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशन आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए, एक घन के अंदर टोटल 6 सतह होती है। टोटल क्या होती है? 6 सतह होती है। 6 सरफेस होते हैं। 8 आपके कोने होते हैं। 8 आपके कोने होते हैं। 8 आपके कॉर्नर होते हैं। 8 आपके क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। और 12 आपके किनारे होते हैं। 12 आपके किनारे होते हैं। 12 आपके क्या होते हैं? एजेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या बताया कि घन एक ऐसी 3 डायमेंशन आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। एक घन में 6 सतह होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स के बारे में आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि आखिर एक घन बनता है तो उसमें किन किन पार्ट को हम कोना कहेंगे, किन किन पार्ट को हम किनारा कहेंगे और किन किन पार्ट को हम सतह कहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आप इसका कोई भी प्रश्न लगाओगे, हमेशा गलती करोगे। ठीक है, तो चलिए हम एक घन का फिगर बना के देख लेते हैं कि घन के फिगर में कौन कौन सा कोना होता है, किसको हम लोग कोना कहते हैं, किसको हम लोग सतह कहते हैं और किसको हम लोग किनारा कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो आपको मालूम चल गई कि घन एक ऐसी 3D, जिसको कहते हैं त्रिविमीय, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिविमीय। त्रिविमीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं त्रिविमीय। तो घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती है। एक घन के अंदर 6 सरफेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 क्या होते हैं? एजेज होते हैं। अब हम फिगर बनाने जा रहे हैं और इस फिगर के माध्यम से समझिएगा कि अगर कहीं हमको घन का चित्र दिया गया है तो उसमें किसको किसको हम लोग सरफेस कहेंगे, किसको हम लोग कोना कहेंगे और किसको हम लोग किनारा कहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिगर की बात करें। अब देखिए, अगर फिगर की बात करें हम लोग, देखिए घन का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चा। घन का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखिए, अब अगर हम इसकी नेमिंग करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A B C D E F G H। अब मैंने बताया कि एक घन के अंदर क्या होता है? एक घन के अंदर 6 सतहें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका एक घन है तो इसमें 6 सतह कौन कौन सी होगी? तो देखो, सबसे पहले हो जाएगा A B C D, और अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो सबसे सामने की सतह उसको दिखाई पड़ेगी A B C D, इसको कह सकते हैं सामने की सतह। ठीक है, इसी के जस्ट पीछे आपको दिखेगा E F B A, इसी के पीछे आपको दिखेगा E F G H, ये हो जाएगी आपके पीछे की सतह। ठीक है, चलिए, तो हो गया A B C D, ये आपके सामने की सतह हो गई घन की,
और दूसरा हो गया EFGH, ये इसके पीछे की सतह हो गई। ठीक है, अब देखो अगर घन की तरफ खड़े हो तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो देखो AEHD, AEHD ये आपके क्या हो गई, बाएं हाथ की सतह, ये आपके क्या हो गई, बाएं हाथ की सतह। और उसी प्रकार से अगर हम बढ़ें तो BFGC, BFGC ये हो गई आपके दाएं हाथ की सतह। क्लियर है, ये आपके बाएं हाथ की सतह और इधर हो गई आपके दाएं हाथ की सतह। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर और फर्श की बात करें, छत और फर्श की बात करें तो देखिए AEFB, AEFB ये आपके क्या हो गई, ऊपर की सतह, ये आपकी क्या हो गई बच्चा, ऊपर की सतह। और इसी प्रकार से GHDC, GHDC ये आपकी क्या हो गई, नीचे की सतह। ठीक है, तो एक घन में टोटल 6 सतह होती है। और अगर इस घन की बात करें तो इसमें 6 सतह कौन कौन सी है, तो पहले सामने की सतह हो गई, फिर पीछे की सतह हो गई, फिर आपके दाएं हाथ की सतह, फिर बाएं हाथ की सतह, फिर ऊपर की सतह और नीचे की सतह। ठीक है, अब देखिए घन की एक सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि एक घन में हर एक सतह से, एक घन में हर एक सतह से कुल 4 सतह जुड़ी होती है। एक घन में हर एक सतह से कुल 4 सतह जुड़ी होती है, और जो सतह नहीं जुड़ी होती वह उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। ये घन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो आप किसी क्लासरूम कह रहा हूं, किसी जगह पर किसी कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जिस कमरे में बैठे होंगे वो भी घन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है। भाई कमरे में बैठे हैं तो उसमें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी ही। भाई कमरा आपका एक 3D आकृति है, जस्ट लाइक अ घन। ठीक है, बस वो घन तब बन जाएगा जब उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों बराबर है, तो जब आप उस कमरे की तरफ कमरे में बैठे होगे तो आप ये पाओगे कि उस कमरे में कुल कितनी सतहें हैं, 6 सतहें हैं। भाई कमरे की 4 दीवारें होंगी, एक दाएं हाथ की दीवार होगी, एक बाएं हाथ की दीवार होगी, एक सामने की दीवार होगी और एक पीछे की दीवार होगी। तो कमरा एक 4 दीवारी होता है। कमरे की एक उसके साथ साथ एक छत होती है और एक फर्श होती है। तो टोटल कमरे में कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। फिर से देखिए कमरे में 6 सतह कौन कौन सी हो गई, तो एक आपके दाएं हाथ की दीवार, एक आपके बाएं हाथ की दीवार, एक आपके पीछे की दीवार, एक आपके सामने की दीवार, एक आपका फर्श और एक आपका छत। ठीक है, तो वही 6 सतह इस आपके किस में होती है, इस आपके घन में भी होती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया कि एक घन में एक सतह से कुल कितनी सतह जुड़ी होती है, 6 सतह जुड़ी होती, 4 सतह जुड़ी होती है। एक घन में एक सतह से कुल कितनी सतह जुड़ी होती है, 4 सतह। देखिए अगर हम इस प्रश्न में इसकी बात करें तो देखो इस सामने वाली सतह से इस बाएं वाली सतह भी जुड़ी है, दाएं भी जुड़ी है, ऊपर भी जुड़ी है और नीचे भी जुड़ी है। ठीक है, और जो सतह नहीं जुड़ी होती वह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। तो बताइए कौन सतह नहीं जुड़ी है, तो पीछे वाली नहीं जुड़ी है, तो पीछे वाली इसकी क्या हो जाएगी, पीछे वाली इसकी विपरीत सतह हो जाएगी। क्लियर है ना, तो आप ये याद रखिएगा कि एक घन में एक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती है, और जो सतह नहीं जुड़ी होती है वह उसका क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, अब देखिए अगर इस फिगर की बात करूं, अगर इस फिगर में आपको समझाने की बात करूं तो देखो अगर मैं इस फिगर में इस सामने वाले सतह से मैं पूछूं कि बताओ बच्चा इस सामने वाले से कौन कौन सी सतह जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे सर ये दाएं हाथ की दीवार जुड़ी है, ये बाएं हाथ की दीवार जुड़ी है, ये छत जुड़ा हुआ है और ये क्या जुड़ा हुआ है, ये आपका ये फर्श जुड़ा हुआ है, ये छत जुड़ा हुआ है। इस सामने वाली दीवार से ये दाएं हाथ की दीवार जुड़ी हुई है। इस देखिए इस सामने वाले से क्या क्या जुड़ा हुआ है, मैं इसमें मार्क करके बता देता हूँ। इस सामने वाले से ये आपकी ये वाली दीवार जुड़ी है, ये आपका ये क्या जुड़ा है, ये फर्श जुड़ा हुआ है, ये आपका दाएं हाथ की दीवार जुड़ी है और उसी के साथ साथ ये छत जुड़ा हुआ। क्या नहीं जुड़ा हुआ, तो पीछे वाली सतह नहीं जुड़ी है। ठीक है, तो देखिए सामने का विपरीत इसीलिए पीछे होता है, बाएं का विपरीत इसीलिए दाएं होता है और ऊपर का विपरीत हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो आशा करते हैं कि सतह क्या होता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया
होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं ओपन डाइस की बात करूं, प्रसारित पासा की बात करूं, मतलब घन को किसी एक जगह से मैं काट दूं, घन को किसी एक सतह से मैं काट दूं और उसकी सभी 6 सतह एक साथ दिखाई पड़ने लगे, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर ओपन डाइस की कंडीशन में वो 6 सतहें कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि जब आप क्यूब से रिलेटेड प्रश्न करोगे तो वहां पर आपको फिगर में वो सभी 6 सतह एक साथ दिखाई पड़नी चाहिए, इसीलिए आप हर जगह ओपन डाइस बनाओगे। और ओपन डाइस की अगर हम आदर्श फिगर की बात करें तो ओपन डाइस का आदर्श फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है और इसी फिगर को आप हर जगह बनाओगे। और अगर इस फिगर में हम 6 सतहों की बात करें तो वो 6 सतहें कौन कौन सी होगी, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी और ये पांचवी और छठवीं। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई लड़का यहां से भी स्टार्ट कर सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करोगे टोटल नंबर ऑफ 6 सरफेस ही आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने बना ली। ये आपका क्लोज डाइस के केस में है कंडीशन और ये आपके ओपन डाइस के केस में कंडीशन है। दोनों कंडीशन में सतह कौन कौन से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस ओपन डाइस की कंडीशन में अगर हम विपरीत सतहों की बात करें, इस कंडीशन में अगर हम विपरीत सतहों की बात करें तो देखिए किसका विपरीत क्या होगा। तो मैंने बताया था कि ओपन डाइस के केस में जो विपरीत सतहें होती है वो हमेशा एक सतह छोड़कर आती है। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 5 होगा और 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। तो देखो इस केस में 2 का विपरीत क्या मिल गया, 2 का विपरीत 4 मिल गया, 3 का विपरीत क्या मिल गया, 3 का विपरीत 5 मिल गया और 1 का विपरीत क्या मिल गया बच्चा, 1 का विपरीत 6 मिल गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसका विपरीत क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अच्छा ये आप जान लो कि इस केस में, इस प्रसारित पासा के केस में, इस ओपन डाइस के केस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ये तो विपरीत मैंने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर ये आपका प्रसारित पासा है तो 2 का विपरीत 4 होता है, 3 का विपरीत 5 होता है और 1 का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। ये बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक प्रसारित पासा है, ये आपका जी था ना, अगर आपका एक प्रसारित पासा है, जैसे आपका ये प्रसारित पासा का फिगर बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका प्रसारित पासा है। ठीक है, तो देखो ये जो 4 है ना बच्चा, ये जो 4 है ये किसका पड़ोसी है, ये इस 1 का पड़ोसी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जब ये डब्बा रहा होगा, जब ये कोई डब्बा रहा होगा तो ये जो 4 है ना ये 1 के साथ जुड़ा रहा होगा। जब हमने इस डब्बे को यहां से ऐसे काट दिया, जब इस डब्बे को हमने यहां से ऐसे काट दिया तो जैसे ही काटा ना ये ओपन होके इधर आ गया। ठीक है, जैसे ही किसी डब्बे को बीच से हमने काटा वो खुल गया और जैसे ही खुला तो ये इधर आ गया और जैसे ही इधर आ गया तो ये इसका पड़ोसी है। भले ये 1 यहां पर है, 4 यहां पर है, 1 और 4 पड़ोसी हैं। ठीक है, लेकिन हमने काटा इस प्रकार से है कि 4 खुलकर यहां पर आ गया है। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखना कि ये जो 1 और 4 है ये इस कंडीशन में एक दूसरे के क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। वो तो हमने इस प्रकार से काटा है कि ये एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, विपरीत दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन वो कभी विपरीत नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। वो हमारे काटने की कंडीशन इस प्रकार से हो गई कि ये 1 और 4 दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोगों ने सतह क्या होता है ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ये आपका क्लोज डाइस के केस में है और ये आपका ओपन डाइस के केस में है। ठीक है, चलिए अब अगली चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है किनारा। जिसका क्या नाम है बच्चा? जिसका नाम है किनारा। किनारा जिसको कहते हैं कॉर्नर। अब कॉर्नर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये भी आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लें इसको क्या कहते हैं, कॉर्नर। अब देखिए कॉर्नर होता क्या है, किनारा, सॉरी इसको कोना लिखते हैं ना।
सबसे पहले आपका था किनारा और इसको हम लोग लिखते हैं एजेज, ठीक है, कॉर्नर नहीं, एजेज, 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 ठीक है। कॉर्नर का मतलब होता है कोना, ठीक है, और किनारा का मतलब होता है एज। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। किनारा मतलब होता है एजेस और कोना मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है। अब देखिए किनारा होता क्या है। मैंने बताया कि क्लासरूम आपका डाइस का एक क्लासरूम आपका क्यूब का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए बच्चा, ठीक है, अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हो तो उसमें सभी 6 सतह दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो किनारा, ये जो एज है, जो किनारा होता है, वो घन का एक ऐसा भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। किनारा क्या होता है, किनारा, किनारा घन का एक ऐसा भाग होता है, घन का एक ऐसा भाग होता है, घन का एक ऐसा भाग होता है, भाग होता है जहां, जहां किनारा घन का एक ऐसा भाग होता है जहां दो सतह, जहां दो सतह आपस में मिलती हैं, जहां दो सतह आपस में मिलती हैं, जहां दो सतह आपस में मिलती हैं, ठीक है। किनारा घन का एक ऐसा भाग होता है जहां पर दो सतह आपस में मिलती हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि आपका कमरा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब अगर इस कमरे में मैं किनारे की बात करूं तो देखो, ये सामने आप देख रहे होगे, ये जो डिजिटल बोर्ड है, या सामने की तरफ आप देखोगे तो आपकी एक दीवार है, ठीक है। अब उस दीवार पर छत आकर मिल रहा होगा, उस दीवार पे छत आकर मिल रहा होगा, तो जब तक इस सामने वाली दीवार से छत आकर मिल रहा है, ठीक है, वहां तक तो आपका किनारा है। लेकिन जब उस सामने वाली दीवार से छत मिलने के साथ साथ दाएं और बाएं वाली भी दीवार आपस में मिलने लगती है, तो वो भाग क्या बन जाता है, कोना मिल जाता है, ठीक है। तो किनारा क्या होता है, तो किनारा घन का एक ऐसा भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। अब देखो फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर के माध्यम से भी आप समझ लो। देखिए ये आपका एक फिगर है घन का, देखो। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें किनारा कौन कौन सा है, तो देखो आपका ये सरफेस था, ये सामने का सरफेस था, और देखो इस सामने वाले सरफेस से ये जो आपका छत है, तो जब तक इस सामने वाले सरफेस से छत आके मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब मान के चलो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपका क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपका क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये आपका क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये आपका क्या कहलाएगा, किनारा। और जैसे ही ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मिल जाएंगे इस बिंदु को, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कोना हो जाता है, ठीक है। तो एक घन में अगर किनारों की बात करें, अगर इसमें हम किनारों की बात करें तो इसकी देखिए नंबरिंग करें तो कुछ इस प्रकार से होगी किनारों की। देखिए ये आपका होता है पहला किनारा, ये आपका होता है दूसरा किनारा, ये आपका होता है तीसरा किनारा, ये आपका होता है चौथा किनारा, ये हो गया पांचवा किनारा, ये हो गया छठवां, ये हो गया आपका सातवां, ये हो गया आपका आठवां, ये हो गया नौवां, ये हो गया 10वां, ये हो गया आपका 11वां, ठीक है। और आपका कौन सा छूट रहा है, और ये आपका पीछे वाला हो गया, ये आपका 12वां हो गया, ठीक है। तो देखो टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये आपका छूट रहा है, देखिए सातवां, आठवां, ठीक है, नौवां,
10वां, 11वां, और ये आपका यहाँ पर 2 लिख गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें आपका मिक्सअप हो जा रहा है, तो इसको फटाफट फिर से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये आपका फिगर बना हुआ था। ठीक है, अगर हम इस पे किनारों की बात करें, तो कौन कौन सा होगा, नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो ये आपका हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा, ये आपका हो गया पाँचवा, ये आपका हो गया छठवां, ये आपका हो गया सातवां, ये आपका हो गया आठवां, ये आपका हो गया नौवां, ये आपका हो गया 10वां, ये आपका हो गया 11वां, और ये आपका हो गया 12वां। ठीक है, तो टोटल कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए। अच्छा, ये किनारे कहाँ कहाँ तक है, तो देखिए ये आपका दूसरा है ना, तो दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब जब तक 2 सरफेस आपस में मिल रहे हैं तब तक तो किनारा है, और जैसे ही ये दूसरा आगे बढ़ के यहाँ आ गया और ये इससे मिल गया, तो देखिए यहाँ पर अब इस बिंदु पर ये और ये 3 मिल गए, तो ये आपका कोना हो जाता है। तो जब कोना पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी किनारा समझिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है, किनारा। इस तरह ये पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है, किनारा है। ठीक है, तो इसी तरह एक घन में टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और किनारा किसको कहते हैं, तो किनारा घन का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर 2 सतहें आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोज डाइस के केस में किनारा। अब आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमेशा यूज होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर डाइस ओपन हो तो उस केस में हम किसको किनारा कहते हैं। ठीक है, तो देखो फटाफट समझो कि अगर डाइस ओपन होगा तो उस केस में हम किसको किनारा कहेंगे, तो समझ लो फटाफट। ये आपका ओपन डाइस था ना, ये आपका ओपन डाइस था। अब इसी केस में आप डायरेक्ट समझिएगा, ये आपका पहला सरफेस होता है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। आप कहीं से भी ले सकते हो। अब देखो इसमें समझो कि किसको आप किनारा कहोगे। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये आपका पहला किनारा है, और इसको हम लिख दे रहे हैं E1। ठीक है, अच्छा ये अगर पहला किनारा है तो यहाँ पे कौन कौन से 2 सरफेस हो रहे हैं, ये भी आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो देखो इस पहले किनारे पर एक सरफेस सतह नंबर 1 है, और यहाँ पर सतह नंबर कौन सा है, 4 है। मतलब यहाँ पर ये 1 है और ये भले दिख रहा है, लेकिन ये इसका क्या है, पड़ोसी है। तो इसके मिलने से ये आपका किनारा बना है। यहाँ पर सतह नंबर 1 आपका मिल रहा है, और सतह नंबर कौन मिल रहा है, यहाँ से सतह नंबर 4 मिल रहा है। ठीक है, अब अगर देखो दूसरा किनारा कौन सा है, तो दूसरा किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस पे कौन कौन सा मिल रहा है, तो एक सतह नंबर 5 मिल रहा है, एक सतह नंबर 1 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका तीसरा किनारा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर E2 लिख देते हैं। ये आपका क्या था, E2 था। ये आपका क्या है, E3 है। ये आपका क्या हो जाएगा, E4 होगा। अब देखो ये E4 है, तो यहाँ कौन कौन सा मिल रहा है, तो ये सतह नंबर 1 मिल रहा है, और ये सतह नंबर 6। भाई ये 6 सबके साथ मिलता है। ये 6 1 के भी साथ है, 6 2 के भी साथ है, मतलब 6 सबका पड़ोसी है। 6 1 का भी पड़ोसी है, 2 का भी पड़ोसी है, 3 का भी है, 4 का। ठीक है, तो ये हो गया E4। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया E5। अब इस पे कौन कौन सा मिल रहा है, तो एक 2 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, 5 मिल गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, तो ये 2 मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E6 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, E7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, E8 होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है, तो 5 और 3 मिल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, E9 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए ये E9 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, E11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 और E11 E10 हो चुका था ना, तो ये E11 और ये आपका क्या हो जाएगा, E12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इसको नंबरिंग किया हुआ है तो आपको इसको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप इसको यहाँ पर टच करा के आप एक डाइस बना लो, और या तो इसको यहाँ पे टच करा कर एक क्यूब बना लो। ठीक है,
तो ये टोटल 12 किनारे होते हैं। और किनारा इस केस में किसको किनारा कहते हैं और क्लोज डाइस के केस में किसको किनारा कहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें आपको ये क्लियर नहीं होगा तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप जब क्यूब के क्वेश्चन को लगाना शुरू करोगे तो उसमें सभी प्रश्नों को एकदम गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस फिगर के केस में आपका किनारा क्या होता है। ठीक है, तो क्लियर है, बताइए क्लियर है कि और फिर से समझा दो, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2 बार समझा रहा हूँ इसको। एक बार और समझ लो, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करके इसको समझा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, तो ये बिल्कुल समझ लेना। देखो इसमें सरफेस कौन से हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठवां। अब देखो पहला किनारा, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहला किनारा, इसको कहते हैं E1। अब ये पहला किनारा किन किन को मिलने से बना है, तो ये 4 आया है, इधर से मिल गया है, और ये 1, तो 4 और 1 से मिलकर बना है ये सतह नंबर E1। ठीक है, अब देखो ये E2, ये दूसरा किनारा, ये किसके किसके मिलने से, तो ये 5 और 1 के मिलने से। ये है आपका E3 किसके किसके मिलने से बना है, तो ये 1 और 2 के मिलने से। फिर आपका है ये E4 किसके किसके मिलने से, तो 1 और 6 के मिलने से। ठीक है, फिर ये आपका है क्या, E5 किसके किसके मिलने से, तो E5 5 और 2 को मिलने से। ये आपका है E6 किसके किसके मिलने से, तो 2 और 3 के मिलने से। फिर ये आपका है क्या, E7 किसके किसके मिलने से, तो E7 2 और 6 के मिलने से। ठीक है, फिर ये आपका है E8 किसके किसके मिलने से, तो 5 और 3 के मिलने से। फिर ये आपका है E9 किसके किससे मिलने से, 3 और 4। फिर ये आपका है E10 किसके किसके मिलने से, 3 और 6। फिर ये आपका है E11 किसके किसके मिलने से, 5 और 4। और फिर ये आपका है E12 किसके किसके मिलने से, 4 और 6। ठीक है, अब अगर आपने इसको नंबरिंग कर रखी है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस सेंस में इस ओपन डाइस के केस में हम किनारा किसको किसको बोलेंगे और वो किन किन सतहों के मिलने से तैयार होता है। ठीक है, तो फिर से देखिए किनारा किसको कहते हैं, मैंने बता दिया कि एज क्या होता है कि जब भी जहाँ पर भी घन में 2 सतहें आकर आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका किनारा कहलाता है, वो आपका एज कहलाता है। क्लियर है, चलिए अब लास्ट में इसमें एक बचा हुआ है कॉन्सेप्ट और उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं बच्चा हम लोग कॉर्नर, हिंदी में कहते हैं कोना। ठीक है, कॉर्नर या कोना। ठीक है, तो देखो कॉर्नर या कोना होता क्या है, समझो। कोना इसको कहते हैं कॉर्नर। देखो सबसे पहले जानो कि कॉर्नर होता क्या है। तो सब लोग जानते होंगे, कहते होंगे ना कि घर में कोने पे अच्छे से साफ करो, कहते हैं ना। तो कोना क्या होता है, तो कोने की अगर डेफिनेशन की बात करें तो घन का वह बिंदु होता है, घन का वह बिंदु होता है कोना, घन का वह बिंदु होता है, बिंदु होता है जहां 2 सतहें आकर आपस में मिलती हैं, जहां 2 सतह आकर आपस में मिलती हैं, जहां पर 2 सतह आकर आपस में मिलती हैं, जहां पर 2 सतह आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, घन का वह बिंदु होता है जहां पर 2 सतह आकर आपस में क्या करती है, मिलती हैं। ठीक है, अब देखो सॉरी कोना है ना, तो 2 सतह नहीं होगा। ठीक है, जहां पर 3 सतह, यहां पर 3 कर लो। ठीक है, यहां पर आप लोग कर लो 3 सतह, जहां 3 सतह। ठीक है, अब देखो कोना और किनारा में अंतर क्या बच्चा, फटाफट समझो। अगर किनारा होता तो यहां पर हम लोग भाग लिखते, जैसा कि अभी डेफिनेशन में मैंने बताया था
किनारा घन का वह भाग होता है जहां दो सतह आकर मिलती है, और जो कोना है वह घन का वह बिंदु होता है जहां पर तीन सतह आकर मिलती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे किसी कमरे में बैठे होगे तो वहां पर जो कोना होगा, तो कोने पर देखोगे तो तीन दीवारें आकर मिल रही होंगी। जैसे अगर नीचे में अगर किसी कोने की बात करो तो वहां तीन दीवारें मिलती हैं, एक आपके सामने की दीवार, एक आपके दाएं हाथ की दीवार और एक आपके फर्श। ठीक है, तो फिगर बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक फिगर में, एक घन के फिगर में वह कौन सा भाग होता है जिसको आप कोना कहते हो। देखो ये आपका घन का फिगर हो गया। अब इसमें कौन सा भाग है जिसको आप कोना कहोगे। तो देखो इस फिगर की बात करें तो देखो ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, सामने की दीवार है, ये क्या है, छत है, और ये क्या है, बाएं हाथ की दीवार है। अब देखो ये आपके बाएं हाथ की दीवार, ये आपके सामने की दीवार, ये आपके छत। ठीक है, जब ये तीन आकर कहीं पर मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोना। तो देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये पहला वो भाग है जहाँ पर मिलेंगे, ये दूसरा जो भाग है वहाँ पर मिलेंगे। तो देखो कौन कौन सा कोना हो गया। तो देखो एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर ये आके मिल रहा, ये आके मिल रहा, ये आके मिल रहा, ये मिल रहा है ना, ये मिला तीनों, तो ये आपका क्या होगा, कोना हो गया। ये आपका पहला कोना, कॉर्नर नंबर 1। इसी तरह देखो इस बिंदु पर ये वाली दीवार आके मिल रही, ये वाली दीवार आके मिल रही है, और ये वाली दीवार आके मिल रही, तो ये हो गया कॉर्नर नंबर 2। इसी तरह देखो इस बिंदु पर ये वाली दीवार आके मिल रही है, ये वाली दीवार आके मिल रही है, ये वाली दीवार, तो ये हो गया कॉर्नर नंबर 3। इसी तरह इस बिंदु पर ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो ये हो गया कॉर्नर नंबर 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, और इसी तरह 4 ऊपर होते तो 4 नीचे। देखो इस बिंदु पर ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह इस बिंदु पर ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो ये क्या हो जाएगा, C6। इस तरह इस बिंदु पर ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और इस, तो ये हो जाएगा C7। और इस बिंदु पर ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C8। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका यहाँ पर है ना 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8, यहाँ पर C8। ठीक है, तो ये आपका होता है 8 ऐसे कॉर्नर होते हैं जो किसी घन में मौजूद होते हैं। तो मैंने क्या बताया कोने की डिफिनीशन, कि कोना घन का वह बिंदु होता है जहाँ पर तीन सतहें आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, अब इसको एक फिगर पे बात करें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना के समझा दें आपको। देखिए ये आपका अगर एक घन है, ठीक है, और मैं इस पे बात करूं तो इस पर देखिए कौन कौन सा होगा। तो देखो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हो जाएगा, ये आपका छठवां हो जाएगा, ये आपका सातवां हो जाएगा और ये आपका आठवां हो जाएगा। ये आपके 8 कोने हो गए जो किसी भी घन में मौजूद होते हैं। और कोने की डेफिनेशन क्या बताया मैंने, कि कोना घन का वह बिंदु होता है जहाँ पर तीन सतहें आकर आपस में मिलती हैं। ठीक है, किनारा वह भाग होगा जहाँ 2 सतह मिलेगी, और कोना वह बिंदु होगा जहाँ पर 3 सतह आकर आपस में मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको समझ लेना है कि अगर आपको ओपन डाइस की कंडीशन दी गई है, तो उस केस में कौन कौन सा जो भाग होगा वो आकर मिलेगा कि वो किनारा कहलाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये आपका पहला सरफेस होता है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठवां। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, आएगा टोटल 6। अगर कोई 1 यहाँ पे देता है तो 2 3 4 5 6। ठीक है, अब समझते हैं कि कोना हम इसमें किसको किसको कहेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखो इसमें जो पहला बिंदु होगा, ये आपका बिंदु, ये आपका क्या है, कोना है। क्यों कोना है, तो इस बिंदु पर 3 सतह मिल रही है। और कौन कौन सी सतह है, तो एक सतह नंबर 5 है, एक सतह नंबर 1 है, और ये 4 भले यहाँ पर दिख रही है लेकिन 4 इसकी क्या है, पड़ोसी है, तो ये भी इसका क्या है, ये सतह नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब जब 3 सतह इस बिंदु पर मिल गए तो ये आपका पहला कोना मिल गया, ये आपका पहला कोना मिल गया। ठीक है, इसी तरह ये बिंदु आपका क्या है,
दूसरा कोना है। और इस दूसरे कोने पे कौन कौन सी सतह मिली है, तो ये सतह नंबर 1 है, ये सतह नंबर 6 है, और ये 4 भले यहाँ पर दिख रहा है लेकिन 4 भी इसका क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ पर कौन कौन से 3 सतह मिली, 1, 6 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए जो आपका C1 है, C1 किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, तो C1 मिलने से किसके किसके तैयार हुआ, 1, 5 और किससे तैयार हुआ, 6 से तैयार हुआ। 1, 5 और C1 किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, तो 1, 5 और 4 के मिलने से तैयार हुआ। ठीक है, अगर इसी तरह C2 की बात करूं, कॉर्नर नंबर 2 की बात करूं, तो कॉर्नर नंबर किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, तो 1, 6 और 4, 1, 6 और 4 के मिलने से तैयार हुआ। ठीक है, अब अगर तरह ये किसके किसके मिलने से तैयार होगा, तो 5, 1 और 2। ठीक है, तो जो आपका कॉर्नर नंबर 3 है, जो आपका कॉर्नर नंबर 3 है वो किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, तो 1, 5 और 2। ठीक है, इसी तरह कॉर्नर नंबर जो 4 है ये किसके किसके मिलने से तैयार होगा, तो 1, 2 और 6। तो यहाँ पर हो गया 1, 2 और 6। ठीक है, अगर जो आपका कॉर्नर नंबर 5 है ये किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, कॉर्नर नंबर 5 ये किसके किसके मिलने से तैयार हुआ, तो 2, 3 और 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कॉर्नर नंबर 6, कॉर्नर नंबर 6। अब कॉर्नर नंबर 6 ये आपका कॉर्नर नंबर 6 होगा तो किसके किसके मिलने से तैयार होगा, तो 2, 3 और 6। ठीक है, तो 2, 3 और 6। उसके बाद आता है कॉर्नर नंबर 7, 6। उसके बाद आता है कॉर्नर नंबर 7 किसके किसके, तो 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद आएगा कॉर्नर नंबर 8, ये किसके किसके मिलने से तैयार होगा, तो 3, 4 और 6। ठीक है, तो ये हो गया 3, 4 और 6। तो ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि आखिर किन किन सतहों को मिलाने पर कॉर्नर बन रहा है और किन किन सतहों को मिलाने पर किनारा बनता है। ठीक है, तो कॉर्नर का मैंने टेबल बना लिया। आपके 8 कॉर्नर आपके 8 कॉर्नर होते हैं, और वो कॉर्नर कौन कौन से हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये 8वां। ये आपके 8 कोने हैं, और उन कोनों पर कौन कौन से 3 सतहें आकर आपस में मिलती हैं जिसकी वजह से ये कोना मिलता है, ये कोना बनता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं एज का भी नोट डाउन कर ले रहा हूं, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका भी मैं नोट डाउन करता हूं। फिर इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। अगर आज टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो फिर अगली क्लास में। ठीक है, तो फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस नोट डाउन करा लेते हैं, बाकी बताए तो है ही हम आपको। अब ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, ये आपका E1 होता है, ये आपका क्या होता है E2 होता है, ये आपका क्या होता है E3, ये आपका E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 और E12। ठीक है, अब E12 ये आपका 12 है। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए ये आपका E12 है। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस किस केस में क्या क्या मिलेगा तो आपको ये बनेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस केस में क्या रहता है कि बनता है। तो देखो सबसे पहले अगर E1 की बात करें, हम लोग E1 की बात करें तो E1 किसके किसके मिलने से बनता है, तो 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा कि जो E1 है यहाँ से यहाँ तक ये 1 और इस 4 के मिलने से बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम E2 की बात करें तो वो किसके किसके मिलने से, 1 और 6। ये जो E2 है ये 1 और 6 के मिलने से। ठीक है, इसी तरह अगर हम E3 की बात करें तो E3 किसके किसके मिलने से, 1 और 2। ये जो E3 है ये 1 और 2 के मिलने से। अगर हम इसी तरह E4 की बात करें तो E4 किसके किसके मिलने से, 1 और 5। E4 किसके किसके मिलने से, 1 और 5। ठीक है, अगर हम E5 की बात करें तो ये किसके किसके मिलने से, 2 और 6। किसके किसके मिलने से, 2 और 6। ठीक है, अगर हम E6 की बात करें तो E6 किसके किसके मिलने से, 2 और 3 के मिलने से। ठीक है, चलो अब अगर हम E7 की बात करें तो E7 किसके किसके मिलने से बनेगा, तो 5 और 2।
E7 किसके किसके मिलने से बनेगा, 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। अब अगर हम E8 की बात करें तो E8 किसके किसके मिलने से बनेगा, तो 3 और E8 3 और 6, ठीक है। चलो अब उसके बाद E9 लिखा हुआ ना, E9 किसके किसके मिलने से बनेगा, तो 3 और 5, 3 और 5। फिर आएगा E9 के बाद आएगा E10 किसके किसके मिलने से बनेगा, तो 3 और 4, E10 किसके किसके मिलने से बनेगा, 3 और 4। अब अगर E11 की अगर हम लोग बात करें तो E11 किसके किसके मिलने से बनेगा, 4 और 6, 4 और 6। और E12, अगर E12 की बात करें तो ये किसके किसके मिलने से बनेगा, तो 4 और 5, ठीक है। तो ये आपके 12 एजेज होते हैं, 12 आपके किनारे होते हैं। E मतलब होता है एज, E मतलब होता है एज जिसको हम लोग कहते हैं क्या, किनारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। E मतलब होता है एज और एज मतलब होता है किनारा। तो ये आपके 12 किनारे होते हैं और ये 12 किनारे किन किन सतहों से मिलकर बनते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तो जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि आखिर सर ये E1 लिख रहे हैं तो ये E1 किन किन सतहों को मिलकर बना रहे हैं, अगर ये E5 लिख रहे हैं तो E5 किन किन सतहों को मिलकर बना रहे हैं, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, तभी आप प्रश्न को आसानी से लगा पाओगे, ठीक है। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है ना। चलिए, तो ये तो था हमारे क्यूब का बिल्कुल बेसिक पार्ट, ठीक है। आज की क्लास है जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर घन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोना क्या है, किनारा क्या है, सतहें क्या है, सतहों की कौन कौन सी कंडीशन होती है, किनारों की कौन कौन सी कंडीशन होती है, कोनों की कौन कौन सी कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास पर इस पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, तब सब लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू।